एफएम पर आप सुन रहे हैं कहानी तेरी मेरी प्रेम कहानी। इसे लिखा सपना मौर्य ने। भाग एक। सपनों का शहर मुंबई, जो खुद में न जाने कितने राज संजोए हुए है। यहाँ किसी की जिंदगी में रौनक है तो किसी की जिंदगी में वो अंधेरा जिसे वो मिटाने में लगा है। तो इसी शहर के कपूर मेंशन में सुबह 6 बजे मीरा जी खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, ये लड़की किसी की नहीं सुनती और मेरी तो इस घर में कोई नहीं सुनता। अब आज तो संडे है, फिर भी ये लड़की इतनी सुबह उठकर जॉगिंग करने गई है। 2 पल चैन से सो नहीं सकती। तभी उनकी आवाज को सुन अक्षय जी बोले, अरे श्रीमती जी, सुबह सुबह क्यों अपना बीपी बढ़ा रही हैं आप? अरे आज का दिन तो हमारी प्रिंसेस हमारे साथ रहेगी। सप्ताह में एक यही दिन तो होता है जब वो पूरा दिन हमारे साथ बिताती है। और फिर आज तो प्रिंसेस के हाथों की स्पेशल चाय मिलने वाली है। पर वो है कहाँ? मीरा जी बोली, अजी आपको तो पता ही है, जॉगिंग पर जाए बिना रहती नहीं है, चाहे कुछ भी हो, संडे भी नहीं छोड़ती। तो अक्षय जी ने कहा, हाँ आप तो जानती ही हैं उसे। तभी आरुष की आवाज आई, गुड मॉर्निंग बा, गुड मॉर्निंग मॉम। जिसकी उम्र 20 साल, अच्छी हाइट, गोरा रंग, बिल्कुल चॉकलेटी बॉय, लड़कियों के आगे पीछे घूमने वाला लड़का था। उसकी आवाज सुनकर दोनों साथ में बोले, गुड मॉर्निंग आरू बेटा। आरुष ने पूछा, मॉम दी कहाँ है? अभी तक जॉगिंग से आई नहीं क्या? तभी पीछे से स्वीट की आवाज आती है, क्या बात है आरू, आज हमें कैसे याद कर लिया? उम्र 24, नाम स्वीट, अच्छी हाइट, दूध सा गोरा रंग, गोल चेहरा, छोटी छोटी नीली आंखें, लंबे काले बाल जिन्हें बांध कर रखा हुआ, सांचे में ढला बदन, ब्लैक पैंट, ब्लैक टी शर्ट, व्हाइट शूज, कानों में हेडफोन। जो एक बार देख ले तो उसकी नजर ही ना हटे। ये सुनते ही आरुष बोला, आपको कौन याद कर रहा है? हम तो आपके हाथों की चाय मिस कर रहे थे, आप ही भूल गई। फिर स्वीट ने कहा, सॉरी मापा, हम अभी अपनी स्पेशल चाय बनाकर लाते हैं। थोड़ी देर बाद स्वीट चाय लेकर आई और बोली, लीजिए आप सबकी गर्मा गर्म चाय। सबको चाय देकर एक कप अपने लिए लेकर फिर बोली, अगेन सॉरी, हमारी वजह से आप लोग को टाइम से चाय नहीं मिल पाई। अक्षय जी ने कहा, अरे बेटा, आप चाय इतनी अच्छी बनाती है कि उसके आगे ये टाइम वाइम कुछ मैटर नहीं करता है। तभी मीरा जी उसे देखते हुए बोली, पर बेटा तुम्हें देरी कैसे हो गई? तुम तो टाइम से निकल गई थी। स्वीट ने जवाब दिया, कुछ नहीं मॉम, बस कुछ सिरफिरे लोग मिल गए थे, उनकी अकल ठिकाने लगा रहे थे, इसीलिए इतना लेट हो गया। आरुष तपाक से बोला, मतलब आप सुबह सुबह हाथ साफ करके आई हैं? स्वीट ने गुस्से में कहा, तो और क्या करते? समझ नहीं आता लोग लड़कियों को कमजोर क्यों समझ लेते हैं। अक्षय जी बोले, बेटा जी ये आपने सही कहा, कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी होती है। यही लोग लड़कियों की इज्जत करना नहीं जानते हैं और उन्हें कमजोर समझने की भूल करते हैं। मीरा जी भी खुश होते हुए बोली, पर तुमने अच्छा सबक सिखाया उन्हें, कोई छेड़े तो उसे छोड़ो मत। स्वीट बोली, जी मॉम, चलिए आज संडे है और आप लोगों का आज का प्लान क्या है? आरुष कुछ सोचते हुए बोला, मूवी चलते हैं और फिर डिनर किसी 5 स्टार होटल में। तो अक्षय जी बोले, नहीं मूवी नहीं, आज हम अपने फार्म हाउस चलते हैं। वैसे भी बारिश का सीजन है और मुंबई की बारिश, तो फार्म हाउस डन। हाँ पा, डन डना डन डन। और मुझे तो बस यहाँ के हमारे खेतों में घूमना है, हरियाली के बीच एकदम सुकून महसूस होता है। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, स्वीट ने कहा। तभी आरुष बोला, मेरी तरफ से भी डन पा, बहुत टाइम हो गया वहां गए को। मीरा जी ने कहा, जब सब तैयार हो तो मेरी तरफ से भी डन, जहां आप सब हो वहां मैं। चलिए सब जल्दी से रेडी होकर आइए और जरूरत का सामान भी रख लो सब अपना, बाकी इंतजाम तो रघु काका कर देंगे वहां पर। सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं रेडी होने। कुछ देर बाद सब तैयार होकर हॉल में आ गए। तभी आरुष बोला, मॉम दी कहाँ रह गई? अभी तक आई नहीं, फार्म हाउस ही तो जाना है, उसमें भी इतना क्या तैयार होना? तभी मीरा जी बोली, ओहो आ जाएगी,
इतना भी क्या जल्दी है तुझे? जा, तू ही बुला कर ले आ। अक्षय जी ने कहा, अरे आ जाएगी, लो आ गई हमारी प्रिंसेस। तभी आरुष ने कहा, मॉम ये दी ही है ना या कोई और? वाइट फुल स्लीव लॉन्ग स्ट्रेट कुर्ता जिस पर रेड कलर में छोटे छोटे बूटे बने हुए, रेड प्लाजो, कानों में रेड कलर के छोटे बूंदे, आंखों में काजल, होठों पर लिप ग्लॉस। सब उसे ही हैरानी से देख रहे थे। स्वीट एकदम से बोली, क्या हुआ, आप सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? हम अच्छे नहीं लग रहे क्या? मीरा जी आगे बढ़कर कान के पीछे काला टीका लगा देती हैं। कहीं मेरी ही नजर न लग जाए मेरी बेटी को। तभी आरुष ने कहा, मॉम पा आप दोनों मुझसे प्यार करते ही नहीं, सारा प्यार अपनी लाडली पर लुटा देते हो। मीरा जी ने कहा, चल नौटंकी कहेगा, हम तुम दोनों से बराबर प्यार करते हैं। तभी अक्षय जी ने कहा, हाँ पर प्रिंसेस से थोड़ा ज्यादा करते हैं। आरुष चिढ़कर बोला, देखा मॉम आपने, मुझे तो पहले से ही पता था। स्वीट एक आंख पिंक करके कहती है, पा क्या आपको कहीं से जलने की बदबू नहीं आ रही है? आरुष गुस्से में बोला, मैं नहीं जल रहा, आप जल कुकड़ी हैं। तभी स्वीट ने कहा, तूने मुझे जल कुकड़ी कहा? रुक बेटा, आज तो तू गया। तभी मीरा जी बीच में आकर बोली, क्यों बच्चों की तरह लड़ रहे हो? फिर अक्षय जी की तरफ देखकर बोली, और आप भी शुरू हो गए? अक्षय जी ने आंख विंक करके बोला, चलो बच्चों लड़ना बंद करो, फार्म हाउस जल्दी पहुंचना है। सब गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी स्वीट बोली, मॉम पा आप लोग गाड़ी से जाइए, मुझे आज बाइक चलाना है, और वैसे भी बाइक चलाई काफी टाइम हो गया। मीरा जी ने कहा, पर बेटा गाड़ी में जगह है ना, तो फिर क्यों? तभी अक्षय जी ने कहा, अरे श्रीमती जी जाने दो, कभी कभी तो खुली हवा में घूम पाती है, वरना तो ऑफिस और मीटिंग में ही बिजी रहती है। तभी मीरा जी कहती है, अच्छा ठीक है, पर बाइक धीरे चलाना और देख कर चलाना। जी मॉम। सब निकल जाते हैं गाड़ी से। इधर स्वीट बाइक पर बैठकर बोली, ओह गॉड, इन कपड़ों में प्रॉब्लम होगी बाइक चलाने में, चलो कोई ना, कोशिश करते हैं। और हेलमेट लगाकर निकल जाती है। अभी कुछ दूर गई ही थी कि सामने से आ रही गाड़ी को टक्कर मार दी। स्वीट गुस्से में बोली, ओह गॉड, गलती तो हमारी है, इतने दिनों के बाद बाइक चलाई, वो भी इन कपड़ों में, और ये गाड़ी वाला भी तो देखकर चला सकता था ना। तभी सामने उस गाड़ी से एक लड़का, जिसकी उम्र यही कोई 27-28 होगी, गोरा रंग, डार्क ब्राउन, कातिल आंखें, माथे पर हवा से बिखरे बाल, पतले सुर्ख लाल होठ, हल्की बियर्ड, जिम में बनाई कसरती बॉडी, कुल मिलाकर किसी हीरो से कम नहीं, उतर कर आता है और स्वीट की तरफ देखकर बोलता है, अगर बाइक चलाने नहीं आती तो चलाती क्यों हो? और अगर आपको लग गई होती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? पता नहीं क्यों दे देते हैं इनको बाइक चलाने के लिए। स्वीट कुछ पलकों से निहारती ही रह गई, फिर थोड़ा संभल कर बोली, ओ मिस्टर, क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? और हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि गलती हमारी है। फिर इतनी बड़ी सड़क है, खुद भी तो देखकर चला सकते थे ना। तभी गाड़ी वाला लड़का बोला, तुम लड़कियों की ना यही आदत होती है, गाड़ी चलाना आएगा नहीं फिर भी चलाएंगी, और टक्कर मारकर गलती एक्सेप्ट करने के बजाय उल्टा सामने वाले को 4 बातें सुनाएंगी। तभी स्वीट गुस्से से हेलमेट निकाल कर बोली, तुम ना ज्यादा शरीफ मत बनो, तुम। तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। वो कॉल उठाकर बोलती है, जी पापा बस आ ही रहे हैं, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। और हेलमेट पहनकर बाइक से निकल जाती है। गाड़ी वाला लड़का उसे देखकर कहीं खो गया। होश तब आया जब आसपास हॉर्न की आवाजें आने लगी। वो लड़का गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। स्वीट भी फार्म हाउस पहुंच जाती है। आसपास हरियाली और खेतों को देखकर खराब मूड बिल्कुल पहुंचकर देखती है। सब बहुत खूबसूरत लग रहा था। सब कुछ व्हाइट और ब्राउन के कॉम्बिनेशन में था, दीवारों से लेकर फर्नीचर तक। वाह, कितना अच्छा है सब कुछ, हम तो कितने सालों बाद आए हैं यहाँ। मीरा जी बोली, तुम्हें काम से फुर्सत कहाँ, हम तो हमेशा कहते थे फार्म हाउस चलो, पर नहीं। तभी स्वीट ने कहा, मॉम बस भी करिए, अब आ गए हैं ना। अक्षय जी उसे एक नजर देखकर बोले, अब किसकी शामत आ गई। स्वीट ने कहा, क्या पा, आप कैसे जान जाते हो? आरुष जल्दी से बोला, मतलब आप सच में किसी को पीट कर आई हैं? मीरा जी गुस्से में बोली,
कहा था हमने गाड़ी से चलो, पर नहीं। अब स्वीट बीच में आकर बोली, पहले बात तो सुन लीजिए और सबको जो हुआ सब बताती हैं। सब हंसने लगते हैं। अक्षय जी बोले, पर बेटा ये गलत बात है, गलती आपकी थी। आपने सॉरी कहने के बजाय उस बेचारे को 4 बातें सुना दी। तभी स्वीट ने कहा, वो कोई बेचारा नहीं था पा, और आप कहते हैं तो अगली बार मिला तो सॉरी कह देंगे। अब तो खुश ना? अक्षय जी बोले, बहुत खुश, और उसे हक कर लेते हैं। तभी मीरा जी कहती हैं, अब चलिए खेतों में घूम कर आते हैं और फलों के बगीचे भी देखना है। स्वीट और आरुष एक्साइटेड होकर बोले, मॉम क्या सच में फलों के बगीचे भी हैं? उधर वो लड़का कार चलाते हुए खुद में बोला, स्वीट मैं आ गया और अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। और कुछ देर में वो एक बड़े से बंगले के आगे गाड़ी रोकता है जिस पर सुनहरे अक्षरों में राठौड़ विला लिखा था। वो अंदर जाकर आवाज लगाता है, आखिर कौन है ये लड़का जो स्वीट से टकराया और उससे गुस्सा हो गया था? आखिर ये लड़का स्वीट को कैसे जानता था और वो अब क्या करने वाला है? क्या इस मुलाकात के बाद ये दोनों फिर मिलेंगे और क्या होने वाला है दोनों की जिंदगियों में? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड।